हमारे सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के प्यारे त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज मना रहे हैं उन्हें भी और जो कल मनाएंगे उन्हें भी। मना तो हम सब लेते हैं इस त्योहार को दोस्तों, क्योंकि तैयार होकर पूरे परिवार से मिलना, भाई बहनों का आपस में हंसी मजाक, अच्छा खाना पीना, ढेर सारी मिठाई, भाई बहन के बीच में गिफ्ट्स का एक्सचेंज, सच अ फन फिल फेस्टिवल। पर हम में से कईयों को ये नहीं मालूम कि अन्य हिंदू त्योहारों की तरह इस त्योहार के पीछे भी एक से ज्यादा पौराणिक कथाओं का हाथ है। सुनाते हैं आपको 2 मेन वाली कथाएं। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था, तब उनकी उंगली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन वे अवश्य उसकी साड़ी की कीमत अदा करेंगे। इसकी वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटाया कि उनकी लाज बच गई। कहते हैं इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने देवी अदिति, जो महर्षि कश्यप की पहली पत्नी थी, उनके गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे, उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वो दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। ये कहानी तो सबको मालूम है, पर सुनते जाइए। बलि ने एकदम से हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग भूमि ही तो देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताइए तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। पर आगे सुनिए क्या हुआ। बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। अब भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन ये वचन देकर वे फंस गए और वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर माता लक्ष्मी इंतजार कर रही थी, तो उन्हें चिंतित देख नारद जी ने एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और कहते हैं कि तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। तो हो गया ना त्योहार के दिन भी ज्ञानवर्धन। अब मनाइए अपने परिवार के साथ ये मीठा सा त्योहार ढेर सारी खुशियों के साथ। जिनके भाई बहन नहीं हैं, आज के दिन तो ढूंढ लीजिए किसी को राखी बांधने या बंधवाने के लिए। अब देखिए ना, पिछले साल मेरी इकलौती बुआ जी नहीं रही, गॉड ब्लेस हर सोल, पर मेरे पापा को आज मेरी बेटी राखी बांधेगी। हमारे यहाँ तो बुआ भी भतीजों को राखी बांधती है। तो मन का ऐसा गहरा रिश्ता अगर है किसी के साथ, उसे धागे में कैद कर सकते हैं आप। आज वोकैबुलरी रहने देते हैं, नो होमवर्क टुडे। अब हम आपसे मिलेंगे परसों यानी 1 सितंबर को, क्योंकि आज तो पूरे दिन राखी के लिए ही भागते दौड़ते रहेंगे, है ना। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। आपका आपके भाई बहनों के साथ प्यार सालों साल जीवित रहे। राखी के इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। चलो फिर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ सुपर ऑसम डे।